नमस्कार। आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब कोर्स कोड 2007 में जो हमारी लैब 5 है उसके बारे में देखेंगे। इस लैब में हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसने अगर कंप्यूटर पे काम किया है तो विंडोज का नाम या ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जरूर सुना होगा। तो हमारे इस सेशन में इस लैब में बेसिकली जो लैब 5 है इस लैब में हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि ये एक्चुअली है क्या, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं और किस तरीके से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए यूजफुल है। फिर हम देखेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जो जर्नी है, जर्नी का मतलब यहाँ पर है कि सबसे पहले क्या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया विंडोज का, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया और आज करंटली कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। फिर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फीचर्स हैं इनकी बात करेंगे और हमारे इस लैब के लास्ट में हम चर्चा करेंगे, हम देखेंगे कि एक कंप्यूटर में किसी भी पीसी पर्सनल कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है क्या, पहले तो ये समझने की हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जैसे कि नाम से पता चल रहा है ऑपरेट और सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो ऑपरेट करे। किसे ऑपरेट करे? क्योंकि ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर में डला हुआ है, पर्सनल कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, तो ये पर्सनल कंप्यूटर को ऑपरेट करे। अब पर्सनल कंप्यूटर में क्या ऑपरेट करेगा? पर्सनल कंप्यूटर में क्या चीज है? आपने प्रोसेसर का नाम सुना होगा, आपने हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा, आपने कीबोर्ड का नाम सुना होगा, आपने माउस का नाम सुना होगा, आपने स्क्रीन का नाम सुना होगा, आपने रैम का नाम सुना होगा, आपने मेमोरी का नाम सुना होगा। तो ये सब क्या है? ये हार्डवेयर है। एक पर्सनल कंप्यूटर के ये हार्डवेयर है। हम ऑलरेडी हमारी लैब 1 में कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बात कर चुके हैं। तो अभी तक जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर हैं, हमारे किसी भी पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो जो हार्डवेयर है, उन हार्डवेयर को ऑपरेट करना, और हार्डवेयर को ऑपरेट करने का मतलब क्या है कि किस तरीके से हमारा जो यूजर का काम है उसको इस हार्डवेयर पे पूरा किया जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसे समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी यूजर को इस कंप्यूटर को काम में लेने के लायक बनाता है। ठीक है, एक ऐसा यूजर जिसको कंप्यूटर की ज्यादा जानकारी नहीं है वो भी कंप्यूटर पे काम कर सकता है। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा यूजर, एक ऐसा काम में लेने वाला आदमी जो कि कंप्यूटर की कोई पढ़ाई नहीं किया हो, बस उसे बेसिक चीजें पता हो कि क्या होता है माउस, क्या होता है कीबोर्ड, क्या अक्षर होते हैं, क्या शब्द होते हैं, तो वो एक कंप्यूटर को आसानी से काम में ले सके, इस पर्पस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर यानी कि इसको काम में लेने वाला, यूजर यानी उपयोगकर्ता, ठीक है, कंप्यूटर को उपयोग में लेने वाला यूजर, और हार्डवेयर कौन सा? कंप्यूटर का हार्डवेयर, जिसमें कि हार्ड डिस्क आ जाता है, रैम आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, माउस आ जाता है, सारी चीजें उसमें आपकी आ जाती हैं। तो ये यूजर और हार्डवेयर को के बीच में एक इंटरफेस यानी कि एक परत के रूप में काम करता है। तो यूजर जो भी कमांड देगा, यूजर जो भी अपना कार्य बताएगा, वो किसे बताएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उस कार्य को किस तरीके से इस हार्डवेयर, इन हार्डवेयर पे संपादित करना है, कंप्लीट करना है, ये देखेगा। ठीक है, तो यूजर की जिम्मेदारी से ये बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि उसे क्या काम करवाना है। ठीक है, वो कैसे करवाना है, वो काम आपकी, वो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक है,
ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम को आसान कर देता है काम में लेने के लिए। भाई अब क्या करना है, अगर मान लीजिए आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट, एक कोई फाइल बनानी है जिस फाइल में अपना नाम लिखना है मान लो, तो आप एक फाइल पे क्लिक कर देंगे, वो फाइल खुल जाएगी, फिर उसमें कीबोर्ड से टाइप कर देंगे जो कि आपको लिखना है, तो वो उसमें लिखा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, केवल एक डबल क्लिक करना पड़ा अपनी माउस पे और कीबोर्ड से कुछ आपको जो शब्द अक्षर लिखने हैं उन अक्षरों को प्रेस करना पड़ा। ये कैसे हुआ, कैसे वो फाइल ओपन हुई, कैसे उसमें आपका जो ये कंटेंट है वो लिखा गया, ये सब चीजें जो हैं वो काम कौन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने आप कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इसको काम में लेना आसान हो गया। इट अलाउज सिस्टम टू यूज हार्डवेयर कंपोनेंट्स इन एफिशिएंट मैनर। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए हमारे जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जो भी हमारे इसके कंप्यूटर के अंदर के कंपोनेंट्स हैं, हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, इनको अच्छे इस तरीके से उपयोग में लेना कि ज्यादा से ज्यादा काम हो सके कम से कम समय में। ठीक है, ये जिम्मेदारी भी किसकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके बारे में भी हमें बॉदर करने की, इसके बारे में भी हमें ज्यादा परेशान होने की, ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ये काम भी कौन करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इट एनलार्जेस इट्स यूजर ग्रुप। अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो इसको केवल वही यूजर काम में ले पाते जिनको कंप्यूटर की जानकारी हो, जिनको ये पता हो कि किस तरीके से कंप्यूटर को काम में लिया जा सकता है। जैसे कि बहुत पुराने जमाने में एक कंप्यूटर को काम में वही लोग ले सकते थे जो कि बड़े कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हों। लेकिन जब से ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, ये क्लिक करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, दिखने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आया, तब से कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जिसको एक बेसिक नॉलेज हो, जनरल नॉलेज हो कंप्यूटर की, वो इसको उपयोग में ले सकता है। फिर हम देखते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अभी तक हमने बात करी ऑपरेटिंग सिस्टम की कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर क्या है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रोडक्ट है, कौन बनाया था। तो एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, नाम सुना होगा आपने। माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। ठीक है, और जो इनका पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो इन्होंने सबसे पहले विंडोज नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, वो इन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया था नवंबर 20, 1985 में। तो 20 नवंबर 1985 में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इन्होंने, एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया जिसका नाम इन्होंने दिया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इसमें ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ग्राफिकल का मतलब क्या होता है, ग्राफ जो दिखे, जिसको हम चित्र कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो जो हमें चित्र की भांति दिखे वो क्या हुआ, ग्राफिकल। तो ये आपका एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम था। इससे पहले जो भी सिस्टम आते थे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे। अब ये कमांड लाइन क्या है और ग्राफिकल क्या है, इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे इस स्लाइड के बाद में। ठीक है, यहाँ पर एक और है, फॉर MS-DOS इन रेस्पॉन्स टू द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। इससे पहले 1985, नवंबर 1985 में जब ये पहला माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया, उससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल था वो था MS-DOS। माइक्रोसॉफ्ट, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, DOS का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उससे पहले क्या था, MS-DOS था। ठीक है, MS-DOS में क्या किया गया कि MS-DOS में ये आपका
जो ग्राफिकल इंटरफेस है वो ऐड कर दिया गया और एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया जो कि आपका विंडोज के नाम से जाना गया। ठीक है, अब पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये MS DOS यानी कमांड लाइन और ये आपका यूजर इंटरफेस, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात कर रहे हो वो क्या होता है। तो सबसे पहले आपने CMD का नाम सुना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट, CMD। ठीक है, तो CMD जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का कमांड लाइन इंटरफेस है। अब यहां पर देखिए, मैं जो काम यहां इससे कर रहा हूं, ये क्लिक करके मैं कर रहा हूं, इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। फिर अगर मेरे को कोई यहाँ पर कॉपी करना होगा या डिलीट करना होगा तो वो भी मैं यहाँ से राइट क्लिक करके और फिर डिलीट कर सकता हूँ। तो ये सारे काम जो मैं यहाँ पर ग्राफिकल, ये ग्राफ मुझे दिख रहा है, इनकी फोटो दिख रही है, ग्राफिकल यानी मेरे को इनकी फोटो दिख रही है। ठीक है, सब कुछ मुझे दिख रहा है। ये देखिए, इसको अगर ओपन करना होगा तो इस माउस को ले जाकर डबल क्लिक कर देंगे, ये मेरी एक विंडो खुली है। ठीक है ना, ये विंडो खुली, इसमें बैक जाने का ऑप्शन है, इसमें ये कई फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, इनको डिलीट कर सकते हैं, दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो ये क्या है, ये GUI बेस्ड है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर आप इसे देखेंगे, ये है आपका कमांड लाइन इंटरफेस, ये है आपका DOS बेस्ड इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, तो ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है। अब यहां से भी जो काम मैंने वहां किए वो यहां से भी हो सकता है। अगर मुझे किसी फाइल को डिलीट करना होगा तो मैं RM कमांड यहाँ पर लिख के और उस फाइल का नाम अगर लिखूंगा तो वो फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अगर मुझे नई फाइल बनानी है तो यहाँ से नई फाइल बना सकते हैं। अगर मुझे यहाँ से देखना है कि कौन कौन सी फाइल है तो मुझे यहाँ कमांड लिखना पड़ेगा dir। तो ये देखिए, इस फोल्डर में कौन कौन सी फाइल है, C यूजर्स अंकुर, इस फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स हैं वो सारी मुझे यहाँ पर दिखा दी। इन नाम की फाइल्स यहाँ पर रखी हुई, ये फाइल्स है। ठीक है, अब इन फाइल्स को ओपन करना होगा तो मैं इनको ओपन कर सकता हूँ, मैं इनको देख सकता हूँ, मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, जो भी मुझे इनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कमांड इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, तो इससे 1985 नवंबर 1985 में विंडोज आने से पहले आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो इसी तरीके का होता था, पूरा का पूरा। अगर जिनको ये कमांड्स के बारे में पता हो, जिनको इन सब चीजों के बारे में पता हो कि कैसे फाइल ओपन करी जाती है, फाइल रीड करने के लिए क्या कमांड है, ओपन करने के लिए क्या कमांड है, डिलीट करने के लिए क्या कमांड है, वो तो इस कंप्यूटर को काम में ले पाते थे। और जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं होती थी वो इस कंप्यूटर को काम में नहीं ले पाते थे। तो लोगों तक ये कंप्यूटर की पहुंच बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, ग्राफिकल जो इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। उससे क्या हुआ कि इस तरीके का आपका एक ग्राफिकल इंटरफेस यूजर को मिल गया। अब इसको काम में लेना इनके लिए, यूजर्स के लिए आसान हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो हम अभी चर्चा कर रहे थे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, वो आपकी ये चीज है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम और डिटेल में देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसकी क्या हिस्ट्री है और क्या कब किसने उसको बनाया, इस तरीके से जो इसके बारे में थोड़ी चीजें हैं बेसिक वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये अप्रैल 4 1975 1975 अप्रैल में ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो बनी। और ये कहां पर बनी, न्यू मैक्सिको US, यूनाइटेड नेशंस अमेरिका के न्यू मैक्सिको जो आपका स्टेट है वहां पर ये बनी थी 1975 में। और इसको बनाने वाले जो थे, इसको स्टैब्लिश करने वाले जो थे वो दो पर्सन थे, एक बिल गेट्स, आपने नाम सुना होगा बिल गेट्स का, एक पॉल एलन। इन दोनों ने मिलकर इस
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बनाया था 1975 अप्रैल को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर एट प्रेजेंट आज करंट में आज जो इसका हेडक्वार्टर है वो है वन माइक्रोसॉफ्ट वे, ये नाम है बिल्डिंग का, रेडमोंड, वॉशिंगटन, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो अमेरिका के वॉशिंगटन के रेडमोंड में वन माइक्रोसॉफ्ट वे नाम का एक बिल्डिंग है जहां पर इसका हेडक्वार्टर है माइक्रोसॉफ्ट का। और इसके जो की पर्सन्स हैं आज के टाइम में वो हैं जॉन डब्ल्यू थॉमसन इसके चेयरमैन है, सत्य नडाला जो इंडियन ओरिजिन है, भारतीय हैं, सत्य नडाला इसके सीईओ हैं, ब्रैड स्मिथ प्रेसिडेंट हैं इसके, और बिल गेट्स जो है वो आज के टाइम में इसके टेक्निकल एडवाइजर है। माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें देखिए विंडोज सबसे ज्यादा फेमस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑफिस जो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करते हैं उसमें ऑफिस में वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल शीट है, ये कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो ऑफिस बेसिकली एक आपका सॉफ्टवेयर सूट है। ऑफिस जो है वो एक सॉफ्टवेयर सूट है, इसमें कई सारे आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, सर्वर्स जो सर्वर होते हैं उनके लिए जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, स्काइप वीडियो कॉलिंग के लिए जो आपका एक सॉफ्टवेयर है, विजुअल स्टूडियो ये एक प्रोग्रामिंग टूल है, डायनामिक्स, एक्सबॉक्स गेमिंग पर्पस के लिए काम में लिया जाता है, सरफेस और मोबाइल ये आपके बेसिकली प्रोडक्ट्स है। मोबाइल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी बात यहाँ पर हो रही है, और या मोबाइल की जो एप्स हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। ये इसके प्रोडक्ट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के। इसकी सर्विसेज की अगर हम बात करें तो एज्योर एक क्लाउड सर्विस है, बिंग एक सर्च इंजन है जो हम बात कर रहे थे इससे पहले भी, बिंग सर्च इंजन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लिंक्डइन एक सोशल साइट है, EMR, MSDN, Office 365, OneDrive, Outlook.com माइक्रोसॉफ्ट की मेल सर्विस है। गिटहब के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, लोग अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं और शेयर करते हैं लोगों के साथ में, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है ये गिटहब। टेकनेट पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, विंडोज अपडेट, एक्सबॉक्स गेम पास, एक्सबॉक्स लाइव, ये सब जो है इसकी सर्विसेज है माइक्रोसॉफ्ट की। इनके बारे में काफी के बारे में आपने सुन भी रखा होगा। तो